अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हम 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह फाइंड करते होते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड इन्वर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक जिसमें 3 रोज़ हों और 3 कॉलम्स हों, उसको हम कहते होते हैं 3x3 मैट्रिक्स। तो ये है फाइंड ए इनवर्स इफ़ ए। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है ए इनवर्स। तो मेथड बहुत ईजी है, आपने गौर से देखना है, वीडियो लंबी हो सकती है तो आपने मुकम्मल देख लेना है, आपको समझ आ जाएगी। अब हमने फाइंड करना है ए इनवर्स। पहले तो हम देखते हैं कि ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो क्या होगा। ए इनवर्स का फार्मूला यही है जो आपने पढ़ा होगा 2x2 मैट्रिक में, 9th क्लास में आपने मे भी पढ़ा हो। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है, ये होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, या इसको हम इस तरह भी लिखते होते हैं ए इनवर्स इक्वल टू 1 की जगह ये मल्टीप्लाई करें तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये दोनों ठीक हैं, कोई एक लिख लें। तो अब ये जो फार्मूला है इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए और दूसरा चाहिए ए डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए। तो अब इसका डिटर्मिनेंट तो आप लोगों को फाइंड करना आता होगा 3x3 मैट्रिक का। मैं अभी इसका डिटर्मिनेंट जल्दी से फाइंड करता हूँ। सबसे पहले आपने ए लिखना है, फिर इसका माड बनाना है और इधर भी माड बनाना है, और इस माड के अंदर ये सारे एलिमेंट लिख देने हैं मैट्रिक वाले। 102 है, उसके बाद है 20, 021 है, और इसके बाद है 1 -1 1 है। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करना है। सबसे पहले अच्छा इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो से ओपन किया जाता है। पहला एलिमेंट बाहर आया 1, इसका ये कॉलम और रो छोड़ देंगे 2 1 -1 और ये 1 बच जाएगा। फिर लगाते होते हैं -0 लगाएंगे, इसकी ये रो और कॉलम छोड़ देंगे 0 1 1 1 बच जाएगा 0 1 1 1। फिर प्लस लगाएंगे, फिर ये 2 आएगा, और अब इस 2 का ये कॉलम रो छोड़ेंगे तो 0 2 1 -1 0 2 1 -1 बन जाएगा। अब ये 1 वैसे रहेगा। अब ये इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 2 × 1 2, माइनस लगाकर -1 × 1 तो -1 आ जाएगा। फिर अच्छा ये तो सब कुछ 0 हो जाएगा, ये 0 है तो बस हम इसको 0 लिख लेते हैं। आप स्टेप कर लेना एक आधा आगे। फिर +2 लगा के 0 × -1 0, फिर माइनस लगाएंगे 1 × 2 2 आ जाएगा। 1 2 माइनस प्लस तो ये 3 बन जाएगा, -0 +2 और 0 -2 करेंगे तो -2 बचेगा, तो ये बन जाएगा 2 -4 बन जाएगा। चलो इधर लिख लेते हैं 3 -0 -4। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, वो आएगा -1। तो हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है, वो आ गया -1। ये तुम्हारे पास आ चुका है। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एक चीज़ हमारे पास आ चुकी है ये वाली, अब हमने ये फाइंड करनी है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आपने गौर से देखना है, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है लेकिन है इजी, तो आपने देखना है भी गौर से। हम इसको फाइंड करते हैं। अब हम फाइंड करने लगे हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले हमने फाइंड करना है कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। हमारे पास जो मैट्रिक्स ए था ना ये वाला, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का हमने फाइंड करना है कोफैक्टर। अब इस मैट्रिक ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है हम 9 कोफैक्टर फाइंड करेंगे। पहला एलिमेंट है 1। अब ये जो 1 है ये कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है। अब ये जो 1 है ये पहली रो में है और पहले कॉलम में है, तो इसका कोफैक्टर फाइंड करते वक्त हम लिखेंगे A1 1 1 1 का मतलब है ये जो एलिमेंट है ये पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है। अब ये जो दूसरा एलिमेंट 2 0 है ये कौन सी रो में है, पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो इसको हम लिखेंगे A1 2। 1 का मतलब पहली रो में है, पहली रो में है, और 2 का मतलब दूसरे कॉलम में है। अब इसके बाद तीसरा जो एलिमेंट है 2, ये कौन सी रो में है, पहली रो में है और तीसरे कॉलम में है, तो इसको हम लिखेंगे 1 3 A1 3। ये जो पहला है ना ये रो को शो करता है, दूसरे वाला कॉलम को। अब इसके बाद
ये वाला ज़ीरो दूसरी रो में है, पहले कॉलम में है। अब रो इसमें 2 आ गई है तो इसको हम लिखेंगे A21। फिर ये जो 2 है ये दूसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है तो इसको हम लिखेंगे A22। फिर आगे A23, ये जो आपका 1 है दूसरी रो में और तीसरे कॉलम में तो इसको हम लिखेंगे A23। इसके बाद ये वाला 1 तीसरी रो में है, पहले कॉलम में है तो इसको हम लिखेंगे A31। फिर ये जो -1 है ये तीसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है तो इसको हम लिखेंगे A32। और इसके बाद फिर ये जो 1 है तीसरी रो में है, तीसरे कॉलम में है तो इसको हम लिखेंगे A33। ये हमने लिख तो लिया, अब हमने फाइंड भी करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे? अब ये जो है A11, सबसे पहले आपने -1 लिखना है और ब्रैकेट बनानी है और इसके ऊपर ये जो 1 है ना इसको आपने यहाँ ऐड कर देना है 1 + 1। फिर इसके साथ बनाना है आपने एक छोटा सा मैट्रिक। अब ये जो हमने लिखा है 1 1, अब आपने ये करना है 1 1 है ना, इसका मतलब ये है अब आपने पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देना है तो बाकी क्या बचेगा? पहली रो छोड़ दें, पहला कॉलम, तो बाकी बचेगा 2 1 -1 1। यहाँ लिख देना है 2 1 -1 1 और इसका बना लेना है डिटर्मिनेंट। तो ये -1 और 1 + 1 क्या बन जाएगा? 2। तो -1 की पावर 2 क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। और इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं 2 × 1 2 आएगा। फिर माइनस लगाएंगे, -1 × 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये -1 आ जाएगा। मैं ट्रैक लिख रहा हूँ तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर आएगा खुद। सॉरी यहाँ ब्रैकेट लगानी है, अब डिटर्मिनेंट तो ख़त्म हो जाएगा, फाइंड कर लिए ना। 2 माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 आंसर आएगा इसका। A11 का जो आंसर है वो 3 आ गया। अब A12 का मतलब है अब हमने पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देना है। क्या करना है? A12 फाइंड करने लगे हैं ना, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देना है, बाकी क्या बचेगा? 0 1 1 1। तो अब हमने पहले वो लिखना है, इसी तरह -1 लिखना है। ये -1 सब में आएगा इधर और इसके ऊपर आपने ये वाली पावर लिखनी है, ऐड कर देनी है। 1 2 लिखा हुआ है ना A के साथ, तो यहाँ 1 + 2 कर देना है। फिर डिटर्मिनेंट बना लेना है। A12 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, 0 1 1 1 बच जाएगा। तो यहाँ लिखना है 0 1 1 1। तो इनको हम करते हैं सॉल्व। -1 और इसकी पावर 1 + 2 करेंगे तो 3 बन जाएगा। -1 की पावर 3 तो -1 ही आएगा, क्योंकि पावर ऑड है तो आंसर माइनस में ही आएगा। और इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 0 × 1 तो 0 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे। 1 × 1 तो -1 आ जाएगा। ये है -1 और ये भी -1 ही बनेगा, तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। अब बाकी ये मैं आपको फाइंड करके दे देता हूँ। ये इजी है, मुश्किल नहीं है, उसी तरह फाइंड करना है। 1 3 का मतलब होगा आपने पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ देना है। A21 का मतलब है दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ देना है। A22 का मतलब वही होगा दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ देना है। तो बाकी आपने इस तरह इनको फाइंड कर लेना है। मैं आपको फाइंड करके दे देता हूँ सारा। तो ये मैंने कोफैक्टर सारे फाइंड कर लिए हैं, आप लोग भी फाइंड कर लो। जहाँ से समझ ना आए तो ये आपने देख लेने हैं। कोफैक्टर मैंने फाइंड कर लिए हैं सारे कोफैक्टर। अब कोफैक्टर फाइंड करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने एक मैट्रिक बनाना है जिसको आपने नेम देना है A, इधर I और इसके साथ J लिख देना है। क्या बनाना है? एक मैट्रिक बनाना है जिसका नेम होगा AIJ। और इसको बनाकर हम क्या करेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? इसमें हम सारे वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे जो हमने अभी फाइंड किए थे, कोफैक्टर। सारे इसमें कोफैक्टर लिखेंगे। अब यहाँ पर पहला कोफैक्टर हमने लिखना है। पहला जो कोफैक्टर होगा वो होगा A11, फिर होगा A12, फिर होगा A13। A11 का मतलब है मैंने आपको बताया था ऐसा एलिमेंट जो पहली रो और पहले कॉलम में हो। इसके बाद यहाँ पे आएगा A21, फिर आएगा A22, फिर आएगा A23, फिर ये आएगा A31, A32 एंड A33। हमने 9 कोफैक्टर फाइंड किए थे और ये भी 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हम इसमें ना वही कोफैक्टर लिखते हैं जो हमने फाइंड किए थे। A11
क्या आंसर आया था पहला जो हमने फाइंड किया था A11, इसका आंसर है 3। तो A11 की जगह आएगा 3, जहाँ आपने 3 लिख लेना है। A12 ये वाला, ये हमने फाइंड किया था, क्या आंसर आया था 1 आया था, यहाँ आ जाएगा 1 दूसरे नंबर पे। A13 हमने फाइंड किया था, क्या आंसर आया था -2, तो यहाँ आ जाएगा -2। फिर A21 का क्या आंसर था, ये था -2, आएगा -2। A22 का -1, यहाँ आएगा -1। A23 का आंसर क्या था, A23 का आंसर 1 था, तो यहाँ आएगा। A31 का आंसर क्या था, ये था -4, यहाँ आएगा -4। A32 का आंसर -1 था, यहाँ आएगा -1। A33 का आंसर 2 था, 2। तो ये हमने को फैक्टर का मैट्रिक भी बना लिया और इस मैट्रिक का नेम है AIJ। ठीक है, अब हम एडजॉइंट फाइंड करने लगे हैं। फाइंड करना था ना एडजॉइंट ऑफ A, तो ये क्या होगा, ये होगा AIJ। ये जो हमने को फैक्टर वाला मैट्रिक फाइंड किया ना, ये वाला, इसका आपने ले लेना है ट्रांसपोज। क्या ले लेना, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते होते हैं, रोज़ को काट कर देते हैं और कॉलम को रोज़ में। तो अब आपने यहाँ पे पहले लिखा AIJ मैट्रिक, कौन सा था AIJ वाला, अभी हमने फाइंड किया 3 1 -2, 3 1 -2, 2 -1, 1 -4 -1 2। ये इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। इधर टी मैं लिख रहा हूँ, ट्रांसपोज है इसका मतलब। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, कैसे लेंगे, ये रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 3 1 -2 है तो 3 1 जाएगी। अब दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -2 -1 1 -2 1 1। अब थर्ड वाली रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, -4 -2 -4 -1 2। तो ये एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करने के बाद दोनों वैल्यूज़ हम उसी फार्मूला में पुट करेंगे A इनवर्स वाले में। तो A ये है और A का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा क्या आया था, वो आया था ये -1। तो अब ये वैल्यूज़ उसी फार्मूले में हम पुट करते हैं A इनवर्स वाले में, जो हमने पढ़ा था। ये एडजॉइंट ऑफ A नीचे है A का डिटर्मिनेंट, तो पुट करते हैं। तो ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं। ऊपर है एडजॉइंट ऑफ A जो हमने अभी फाइंड किया था और नीचे है A का डिटर्मिनेंट, वो है -1। अब ये जो -1 है ये इस पूरे मैट्रिक पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ये जो -1 है ये इस 3 पे भी डिवाइड होगा, मतलब इसके हर एलिमेंट पे डिवाइड होगा। अब ये जो -1 है ये इस 3 पे जब डिवाइड होगा तो ये ऐसे बन जाएगा। ये इधर मैं साइड पे लिख रहा हूँ, 3 / -1 डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड तो होगा तो वो 3 आ जाएगा, ये सिंबल क्या बन जाएगा -3। तो मतलब तमाम एलिमेंट्स के जस्ट सिंबल चेंज हो जाएंगे, बाकी तो वही रहेंगे एलिमेंट्स, क्योंकि 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर खुद आता है। ये क्या बन जाएगा -3, ये प्लस का 2 बन जाएगा, ये प्लस का 4। प्लस लिखें या ना लिखें इसका मतलब जिसके साथ सिंबल ना वो पॉजिटिव होता है। ये 1 है तो ये -1 बन जाएगा, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, ये 2 प्लस का, ये माइनस का 1 बन जाएगा और ये माइनस का 2। तो ये हमारा है इस A मैट्रिक का इन्वर्स 3x3 का। तो इस तरह फाइंड करते होते हैं किसी भी 3x3 मैट्रिक का इन्वर्स। तो ये है हमारा इस वीडियो का आंसर। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आई होगी। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।